हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस किसके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। पहली कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 12 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हाँ परंतु वह आत्मा पाया है हाँ जो परमेश्वर की ओर से है, हाँ कि हम उन बातों को जाने हाँ जो परमेश्वर ने हमें दी है। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र के अंदर क्या कहता है कि हमने कौन सी आत्मा पाया है? हम संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु परमेश्वर का आत्मा पाया। यदि हम यीशु मसीह का अगर आत्मा पाया है, तो हमें संसार जैसा जीवन नहीं जीना है, हमें मसीह जैसा जीवन जीना है। इसलिए बाइबल क्या कहती, फिर से एक बार पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है वह आत्मा हमने पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है। संसार हम जानना चाहिए। आज हम क्या करते, आज हम उन बातों को समझते नहीं है। उदाहरण देता हूं, जैसे एक परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है। जब वो पवित्र आत्मा दिया है, वो संसार का आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर के पास से आया हुआ आत्मा है। यदि परमेश्वर के पास से अगर वो हमें आत्मा मिला है, तो हमें जीवन कैसा जीना चाहिए? भलाई का, बुराई का नहीं। कुछ लोग समझते नहीं है, इसी कारण वो लोग ठोकर खाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? क्योंकि हमने संसार की आत्मा नहीं पाया है, हमने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया। यदि हम यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया, तो हमारे सोच, हमारे विचार अलग है, क्योंकि हमारे विचार संसार से नहीं मिल सकते, हमारी सोच संसार से कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो आत्मा है, कौन सा आत्मा है? वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा की बात, पवित्र आत्मा की सोच क्या हो सकती है? अच्छी होती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचनों को समझना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा है, छोटा नहीं है वो। पर जिनके पास यीशु मसीह का आत्मा है, वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर, मैं कहता हूं, सबसे महान, टॉप पर है, मैं कहता हूं। क्योंकि संसार का आत्मा क्या है? संसार का आत्मा हमारे पास है ही नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के पास से दिया हुआ आत्मा है। संसारिक जब हम थे, तो हमारा जीवन जब संसार में था, तो हमने बहुत सारे बुराई की, बहुत सारे निंदा किया। उन सारी निंदाओं से परमेश्वर, जब हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखे, वो सारी बुराई, सारी निंदा हमारा परमेश्वर माफ कर दिया। यदि माफ कर दिया, तो हमारे पास कौन सी आत्मा आ चुकी है? परमेश्वर की आत्मा आ चुकी है। यदि परमेश्वर की आत्मा आ चुकी है, तो हमें जीवन कैसे जी रहे? भलाई का, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है। हमारा विचार अलग रहेगी, हमारी सोच अलग रहेगी, हमारा बात करना अलग रहेगा, हमारा लोगों से बातचीत करना, उनके शब्दों के अंदर ये फर्क रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु परमेश्वर मसीह का आत्मा पाया है। मसीह का आत्मा पाने के बाद हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा फिरना, हमारा रहना, सब कुछ चेंज होता है। तो वह आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वह आत्मा, हमारे संसार का आत्मा अगर हमारे पास होता, तो हम बुराई करते थे। हमारे पास संसार का आत्मा है नहीं, क्योंकि हमने मसीह का आत्मा पाया है। यदि हम मसीह का आत्मा पाया है, तो हम हरेक बुराई से बाहर निकलते, हरेक निंदा से बाहर निकलते, हरेक लबाड़ी से बाहर निकलते, हरेक क्रोध, हरेक निंदा, हरेक छल से हम बाहर निकलते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा अगर है, तो हम ऐसा बुराई में नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, तुमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु परमेश्वर का आत्मा पाया है। जिस भाई के अंदर, जिस बहन के अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है, तो मैं कहता हूं, वो सांसारिक जीवन नहीं जिएंगे, वो सांसारिक सोच नहीं रखेंगे, परंतु वो मसीह का सोच रखेंगे उनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा? परमेश्वर का। तो परमेश्वर के आत्मा के लिए क्या करना पड़ेगा? भलाई का जीवन जीना पड़ेगा मेरे प्रिय लोग। अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, अच्छा सोच रखना पड़ेगा, अच्छा विचार रखना पड़ेगा।
क्योंकि हमें कोई तो परखता है, हमें शीघ्र सोच से पवित्र परमेश्वर परखता है, और परखने का अनुसार ही हमारे जीवन में चमत्कार भी होते हैं। परमेश्वर देखता है व्यक्ति मुझे कितना टाइम देता है, परमेश्वर के लिए हम कितना समय देते हैं, परमेश्वर की हमारी सोच कैसे चल रही है, परमेश्वर का हमारा विचार कैसा चल रहा है, वो आत्मा परखता है मेरे प्रियो। तो वो आत्मा परखने के बाद ही तुम्हें हर चीज देता है। उदाहरण देता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हो, आप बढ़ते क्यों नहीं हो? बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, संसार जैसा जीवन जी रहे हैं आज भी, मसीह जैसा जीवन नहीं। मसीह क्यों मरा? पापों के लिए, और हमें पापों से छुड़ाने के लिए। पाप मतलब क्या है? पाप मतलब बुराई का आत्मा हमारे पास नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे पास अगर है तो हम बुराई से बाहर निकल चुके। फिर हमें बुराई से अनंत काल तक परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया। मेरे प्रिय, उन चीजों को समझो, अनंत काल के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग में हमें बुला रहा है, लौट जाओ। हमारे पास संसार का आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा है। अगर परमेश्वर का आत्मा है तो हम हर एक बुराई से बाहर निकल जाएंगे, हर एक निंदा से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो सबसे सामर्थ्यशाली है, वो सबसे, मैं बताता हूं, सबसे पावरशाली है। जिनके पास अगर यीशु का आत्मा है, मैं बताता हूं, वो राजा। आज के डेट में मैं कहता हूं, वो निराश व्यक्ति नहीं है, हताश व्यक्ति नहीं है, दुखी व्यक्ति नहीं है, वो यशस्वी व्यक्ति है। उनको उसके पास हर प्रकार के अभिषेक है, दया का, सामर्थ का, ज्ञान का, विचारों का, सोच का, हर एक प्रकार का उसका वरदान है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें हर बातों को अच्छा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी हमें सोच विचार करना है मेरे प्रियो, अभ्यास करना में, सोचना है हम मसीह के अंदर कैसे रह रहे, मसीह के अंदर हम कैसे चल रहे, मसीह के अंदर हमारे विचार कैसे चल रहे, हम कैसे रह रहे। संसार जैसा तो जीवन नहीं जी रहे, हमें आत्मिक जीवन जीना है। हमें शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक जीवन जीना है। आत्मिक जीवन जीने के लिए क्या? हर बुराई से हमें बाहर निकलना है। वो बुरा कर रहा है तो मैं बुरा नहीं कर सकता हूं, वो बुरा चल रहा है तो मैं बुरा नहीं चल सकता हूं। ये मसीह का जीवन। जो बुराई पर चलता है वो संसारिक आत्मा है, जो भलाई पर चलता है वो परमेश्वर का आत्मा है, उसका उद्धार हो चुका है। आज ही मसीह लोग क्या करते? तंबाकू खाते। आज ही मसीह लोग क्या करते? गांजा पीते। आज ही मसीह लोग क्या करते? गलत व्यसन में अटके हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इन चीजों को हमें समझना है, बुराई से हमें बाहर निकलना है। हमारे अंदर संसार का आत्मा नहीं, परंतु मसीह का आत्मा है। मसीह का आत्मा भलाई को उत्पन्न करता है। सांसारिक मतलब क्या है? वो बुराई को विचार करवाता है, वो बुराई को तुम्हें खींच के लेके जाएगा, वो तुम्हें निंदा की ओर खींच के लेके जाएगा, वो तुम्हें पाप की ओर खींच के लेके जाएगा। परंतु परमेश्वर का आत्मा अपने परमेश्वर के रास्ते पर लेकर चला जाता है। हमें समझना है मेरे बहनों, आत्मा के विषय में हमें समझना है। पर तो हमारे पास आत्मा है कि नहीं है कैसे चेक कर सकते हो? एक मसीह भाई बहनों कैसे चेक करते हो? उसके विचार अलग रहते हैं, उसकी सोच अच्छी रहती है, वो अपने लोगों के लिए दया सोचता है, वो लोगों के लिए भला करना सोचता है, वो लोगों के लिए अच्छा सोचता है। जैसा यीशु मसीह हमारे लिए भला चाहता है। यीशु मसीह हमारे लिए बुरा नहीं चाहता है। बुरा कौन चाहता है? दुष्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए बहुत सारा प्रेम करता है। लौट जाओ, फिर जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत आत्मा देना चाहता है। वो आत्मा पवित्र आत्मा है, वो आत्मा शांति का आत्मा है, वो आत्मा दया का आत्मा है, वो आत्मा क्षमा का आत्मा है, वो आत्मा प्रेम का आत्मा है, वो आत्मा पवित्र आग और सामर्थ्य से भरा हुआ आत्मा है, वो आत्मा तुम्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलाने वाला आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी हमें विचार करना मेरे प्यारे, हम जीवन कैसे जी रहे मसीह के अंदर। इसलिए बाइबल कहती है भलाई का आत्मा तुम्हारे पास है। एक बार फिर से पढ़ना बेटा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं।
परंतु वह आत्मा पाया है वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। क्या दिया है? अच्छे विचार दिया है। क्या दिया है? अच्छा शिक्षा है। क्या दिया है? हमें अच्छा मसीह के राज्य में सिखाया है। हमें क्या सिखाता है यीशु मसीहा? कि प्रेम करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को दया करो, एक दूसरे को क्षमा करो। और संसार क्या सिखाता है? क्षमा मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम्हें क्या दिया है? परमेश्वर तुम्हें क्या दिया है? बहुत बड़ा सामर्थ्य का आत्मा दिया। उस आत्मा को संभालो मेरे बहनों, उस आत्मा को खो मत, उस आत्मा को संभालो। आज के दिन अनंत काल तक उस पवित्र आत्मा को संभाल कर रखो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम्हें यीशु के चरणों में लेकर जाने वाला, और पवित्र आत्मा ही तुम्हें सफल करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा मत करो, पवित्र आत्मा की बुराई मत करो, किसी भाई की नहीं, किसी बहन की नहीं, कुछ मत करो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक दूसरे को ढाढ़स देते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी कौन सा आत्मा पाया, हमें चेक करना आज। क्या बुराई का आत्मा पाया है कि भलाई का आत्मा पाया है? कि सिगरेट का आत्मा पाया है कि निंदा का आत्मा पाया है? आप मुझे कहोगे सिगरेट और निंदा क्यों कह रहा है? सिगरेट और निंदा इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर भलाई का आत्मा है। तुमने क्या पाया है? यीशु मसीह के पास से वो आत्मा पाया है। जब यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आता है तो पाप नहीं करवाता है। जब यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आता है तो गुनाह की ओर नहीं लेके जाता है, परंतु धार्मिक की ओर लेके चले जाता है। इन चीजों को हमें समझना आज। बहुत सारे मसीह भाई बहने रात और दिन प्रार्थना करते कहते हमें जीवन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें जीवन नहीं इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बुराई के अंदर अटके हुए, वो निंदा के अंदर अटके हुए, वो क्लेश के अंदर अटके हुए, वो मां रोग में फंसे हुए वो लोग। कि पवित्र आत्मा हमें भलाई की ओर लेकर जाता है। तुमने क्या पाया? परमेश्वर का आत्मा पाया है। यदि हम परमेश्वर का आत्मा पाया है तो हमें परमेश्वर के ओर लेकर जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं, आज मसीह लोग कैसे सिगरेट भी, तंबाकू भी खाते, सिगरेट भी पीते और कहते हम मसीह है। कैसे मसीह है? कि तुमने क्या पाया है? संसार का आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। यदि संसार का आत्मा है तुम बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, छल कर सकते हो, कपट कर सकते हो। मेरे प्रिय लोग, वचनों को समझना अच्छे से, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में साफ साफ बताया गया है। तुमने क्या पाया? तुम संसार का आत्मा नहीं, परंतु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर। यदि मसीह का आत्मा है तो भलाई की ओर लेके जाता है। एक दूसरे को देखो, एक दूसरे से सीखो। चर्च में एक भाई कैसे बढ़ते, एक बहन कैसे बढ़ जाती है, उनके जीवन में इतनी आशीष आती है, वो इतने यशस्वी होते, हम क्यों नहीं होते? इसलिए बाइबल कहती है मेरे फलों से तो मुझे पहचानो। आज एक भाई से, एक बहन से तो पहचानना चाहिए कि यार इनके जीवन में क्या है। एक पेड़ से पहचानो, एक फूल से पहचानो, एक पौधों से पहचानो कि कितने अच्छे फूल देते हो, कितने अच्छा फल देता है वो। तो हम मसीह में रहकर कैसे जीवन जी रहे हैं, हमें जानना है। हमने कौन सा आत्मा पाया है? होली स्पिरिट, यानी कि सत्य का कैवारी पवित्र आत्मा पाया है। तुम सामर्थ का आत्मा पाया है। तुमने बुराई का आत्मा नहीं पाया, परंतु तुम पवित्र आत्मा राहत पाए हो। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर बहुत महान है वो। मैं बताता हूं, वो सामर्थ से भरा हुआ है, वो आग से भरा हुआ है। इसलिए यीशु कहता है लौट आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी भाई है, आज जो भी बहन है, अगर उसके पास परमेश्वर का आत्मा है, वो बुराई में ना जाए कभी, वो बुराई में कभी ना फंसे। तो बुराई करने के लिए 10 बार नहीं कहता हूं, बार बार ख्याल करे मेरे मुझे क्या दिया गया यीशु मसीह ने। वो ख्याल करे अपने दिमाग से, थोड़ा विचार करे अपने सोच से थोड़ा। मेरे बहनों, अपने कपड़े से तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। और तुम्हें बताता हूं, परमेश्वर के राज्य में हम
कितना नियम पाल रहे, कितना मसीह के लोगों को सिखा रहे, कितने भाई बहनों को हम समझा रहे, और कितने का हमारे द्वारा कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। हमें परमेश्वर चेक करने वाला है, हम कितना, हमारा द्वारा कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। हमें देखकर कितने लोग सीख रहे, हमें देखकर कितने लोग बदल रहे, हमें देखकर कितने लोग सचमुच यीशु के रास्ते पर चल रहे। परमेश्वर हमें देख रहा है शीघ्र स्वर्ग से। अगर आपके वजह से कोई मसीह भाई बहन अगर बिखरता है मेरे बहनों, तो बुरा ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कहता हूं कभी भी परमेश्वर के राज्य में एक चीज सीखो, और परमेश्वर का आत्मा महान है, मैं कहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी अपना ख्याल रखना, कभी भी परमेश्वर के राज्य में ध्यान रखना। जीवन हम कैसे जी रहे, कैसे चल रहे, कैसे बातचीत कर रहे, कैसी सोच हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, कैसे विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे, क्योंकि हमारे पास जो दिया है वो सबसे बड़ा है। वो क्या है? पवित्र आत्मा है हमारे अंदर। यदि पवित्र आत्मा है तो हम बुराई की ओर नहीं जा सकते, हम निंदा की ओर नहीं जा सकते, हम बैर की ओर नहीं जा सकते, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। यदि परमेश्वर हमारे पास है मेरे प्रियो, मैं बताता हूं, क्योंकि कभी भी आप गलत भाषा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप कभी भी आपके इस बुद्धि से गलत किसी के लिए विचार नहीं करोगे, अगर आपके अंदर सचमुच यीशु मसीह का आत्मा है तो। क्योंकि यीशु मसीह के पास आत्मा था, तब इसलिए यीशु मसीह ने किसी को बुरा नहीं कहा। आप बाइबल पढ़ो अच्छे से, यीशु मसीह के मुंह से एक भी बात छल की नहीं निकली है। यीशु मसीह बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, अधिकार लेते गया, लेते गया, लेते गया। वैसा हमें अधिकार लेना आज। हमारे द्वारा दूसरे सीखते मेरे बहनों, हमारे द्वारा तीसरा सीखता है, हमारे द्वारा चौथा सीखता है। हमें बदलना है। अगर हम बदलते तो क्या है, हमारे अंदर संसार का आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा थी। अगर हम बदल रहे तो, अगर हम बदल नहीं रहे तो हम क्या है, संसारिक आत्मा हमारे अंदर आज भी है। हमें बदलना है मेरे प्यारों, आज हकीकत बदलना है। यदि न्याय के टाइम पर परमेश्वर तुम्हें कहेगा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था वचनों के द्वारा, मैं तुम्हें समझा रहा था वचनों के द्वारा, मैं अपने अभिषेक दास के द्वारा मैं तुम्हें अपना वचन कह रहा था, पर तुमने मेरा कहना नहीं माना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी हमें मसीह के राज्य में बदलना मेरे प्यारों, बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी दिया गया है। अगर दिया गया है, उस भाई को बोलने की जरूरत नहीं है, उस भाई को कहने की जरूरत नहीं मेरे को, उसको वचन ही, एक शब्द ही कहना, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना। जो भी पाप किए रहेंगे, जो भी गुनाह किए रहेंगे, प्रभु यीशु के पास बताना। जो भी अपने पाप किया रहेगा, प्रभु यीशु को कहना है, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मेरे गलती को मत देख, तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर। क्षमा मांगो उस प्रभु यीशु के पास मेरे बहनों, आज दिल से क्षमा मांगो। जो भी अगर पाप करेंगे, सारे पापों को कबूल करो और कहो प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर आज, कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत पाप किया हूं। कबूल करो मेरे प्यारों, आज कबूल करो और मानो आज अपने अपने पापों को। अगर मानोगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। हाँ प्रभु, मैंने कबूल करता हूं, प्रभु मैंने गुनाह किया हूं, मैं निंदा किया हूं, मैं छल किया हूं, मैं कपट किया हूं। कबूल करो सारे अपराधों को और कहो से यीशु मसीह को, यीशु मुझे क्षमा दे दे। यीशु, मैं बचपन से लेकर आज तक मेरे पापों को मत दे, तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर आज, शुद्ध कर प्रभु मुझे आज। टच टच, पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य स्पर्श कर ले, स्पर्श कर ले। यीशु के सामर्थ्य नाम से देता हूं, टच
अभी सबको क्षमा करो, भाई को क्षमा करो, बहन को क्षमा करो, पड़ोसी को क्षमा करो, मित्र मैत्रीन को क्षमा करो, और खोल से यीशु मसीह को, यीशु मुझे माफ कर दे, माफ कर दे यीशु। यीशु बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी पाप किया, मैं तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर आज। मत देख मेरे पापों को आज, और क्षमा दे दे मुझे आज, क्षमा दे दे। मैं सबको क्षमा करता हूं, मुझे क्षमा कर दे यीशु आज, क्षमा कर दे यीशु मुझे आज। मैं भाई को क्षमा कर रहा हूं, बहन को क्षमा कर रहा हूं, पड़ोसी को क्षमा कर रहा हूं, मित्र मैत्री को क्षमा कर रहा हूं, मैं सबको क्षमा करूं, क्षमा कर दे प्रभु आज। टच टच, सबको क्षमा करो, मन से क्षमा करो, दिल से क्षमा करो, और खौफ से यीशु को मैं सबको क्षमा कर रहा हूं आज। टच पवित्र आत्मा अग्नि का सामर्थ्य स्पर्श कर ले, स्पर्श कर ले, स्पर्श कर ले, और उस प्रभु यीशु को, प्रभु मुझे क्षमा दे दे प्रभु, मुझे दुख हो रहा है किए गए सारे पापों को, मुझे किए गए सारे अपराध को दुख हो रहा है, मुझे क्षमा दे दे प्रभु आज। टच, मैं भी प्रार्थना करे जा रहा हूं, मेरे पे आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना, पूरा विश्वास रखना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आदेश देता हूं, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, हर प्रकार की लकवाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से रहता हूं। कान का दर्द, दांत का दर्द, जबड़े का दर्द, हड्डियों का दर्द, बुखार, संधिवात, कमजोरी, अशक्तपना या सोराइसो, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाजरी के नाम से निकल जा। जिस किसी के ऊपर दुष्ट आत्माएं, सारी दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं बाहर करता हूं, यीशु के नाम से देता हूं, बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से देता हूं, और हील हो जाओ जहां कहीं पर भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो। शुभ पवित्र सामर्थ्य से स्पर्श कर, स्पर्श कर, और चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं भविष्यवाणी करता हूं, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य से। आप चंगे हो रहे हो, हर एक गांठ जा रही है, हर एक कैंसर जा रहा है, हर एक पैरालाइज बाहर जा रहा है, जा रहा है पैरालाइज, जा रहे, जो देख नहीं पा रहे वो देख रहे, जो सुन नहीं पा रहे वो सुन रहे। इसी से मैं देख रहा हूं किसी को पवित्र आत्मा हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। सामर्थ्य मजबूत जा रहा है, मजबूत जा रहा है उसके और सामर्थ्य, और स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है। और पवित्र आत्मा मुझे कर रही है, जा मैं तुझे चंगा कर रहा हूं, जा मैं तुझे चंगा कर रहा हूं, जा जा जा, तुझे मैं हील कर रहा हूं, जा मैं तुझे हील कर रहा हूं। मेरी गवाही दे, मेरी गवाही दे, मेरी गवाही दे। टच, पवित्र आत्मा अग्नि का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। हर एक वेदना बाहर जा रहा है, हर एक ताकत बाहर जा रही बुराई की। जिस किसी को मैं देख रहा हूं, जिस किसी को बुखार है, बुखार बुखार निकल कर जा रहा है, बुखार निकल कर जा रहा है। और जिस किसी को मैं देख रहा हूं पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द है, भयंकर दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर निकला। जो चल नहीं पा रहा है वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उसको घुटने में बल आ रही है, ताकत आ रही है, ताकत आ रही है, वो फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है। टच, जिस किसी पर कर्ज है, सारा कर्ज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए, सारा कर्ज। हर एक प्रकार का कर्ज इनके जीवन में से मुक्त हो जाए। हे मेरे सामर्थ्यशाली, मेरे परमेश्वर पिता, जिस बहन के ऊपर कर्जा है उनका सारा कर्जा तेरे पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूं, उनका सारा कर्जा मुक्त हो। जिस किसी को अगर नौकरी नहीं है, नौकरी मिले। जिस किसी के ऊपर दुख है, सारा दुख यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा। जिस किसी का फैक्ट्री है, उसके फैक्ट्री के अंदर प्रचंड प्रभु यीशु मसीह की आशीष जाए। जिस किसी को अगर दुष्ट आत्मा ने पछाड़ कर रखा है, इनमें से हर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है,
भाग रहा है, दुष्ट आत्मा की ताकत भाग रही है, भाग रही है, जिसको कमजोर कर रहा है, कमजोर कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर जा रहा है, प्रचंड सामर्थ्य हील कर रहा है, हील कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी को छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, आज मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, मेरे लिए विनती हो रही है, आज मेरे लिए निवेदन हो रहा है। राबा बाबा 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 टच टच। हर एक प्रकार का बंधन बाहर जा रहा है, हर एक प्रकार का जादू टोना बाहर जा रहा है, हर एक प्रकार करनी बाहर जा रहा है, जा रहा है, हर एक प्रकार का श्राप बाहर जा रहा है। टच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।